गिरफ्तार कर लिया गया है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को। देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही है और अमानतुल्लाह खान के ऊपर अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले ही एसडीएमसी के मेयर जो हैं वो एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। और देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हो चुका है इन लोगों की तरफ से जो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश जिन लोगों की तरफ से की जा रही थी। देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर वहीं पर सीआरपीएफ की टीम ने उन्हें धक्का मारकर फिर उधर भेज दिया है। यानी कि किस तरीके से मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि सीआरपीएफ की टीमों पर यहाँ पर इसीलिए ज़्यादा मात्रा में भेजा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखा जाए और वही काम यहाँ पर किया जा रहा है दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से। देखिए कुछ लोग हैं किस तरीके से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो गलतफहमी फैलाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ से जाएं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से ये जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें फिर से एक दायरे में कर दिया गया है कि माहौल जो है वो यहाँ पर बिगड़ता ना जाए और इसीलिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था है, देखिए लोगों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की जो टीमें हैं वो निकल पड़ी हैं। उन्होंने लोगों को हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश भी दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीम की तरफ से की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं जो कि बुलडोज़र को लेकर प्रदर्शन करने आए थे और वही मंजर यहाँ पर फिर से एक बार दोहराने की कोशिश की जा रही थी जैसा कि उन लोगों की तरफ से शाहीन बाग में किया गया था। बुलडोज़र के सामने बार बार पलेटा जा रहा था और कहा जा रहा था कि कार्रवाई को नहीं होने देंगे, पर उस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों की तरफ से नहीं होने दिया जा रहा। देखिए दिल्ली पुलिस जो है लोगों को फटकार लगाकर पीछे कर रही है कि आगे आने की कोशिश आप ना करिए। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार हालातों को सामान्य करने के लिए लगी हुई हैं। लोगों की दिल्ली पुलिस की तरफ से समझाने का लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि वो आगे बढ़कर ना आए। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जो कि बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे और उन्हीं लोगों को बार बार समझाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। लोगों को समझा बुझाकर दिल्ली पुलिस की तरफ से बार बार पे यही की तय बोला जा रहा है कि कानून और नियम पालनों को तोड़ने का प्रयास ना करे प्रदर्शनकारी जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बुलडोज़र की कार्रवाई का विरोध करने के लिए। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान तमाम अपनी भीड़ के साथ और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उसी जगह पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार पे कहा जा रहा है कि हम जाएंगे, पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में सीआरपीएफ की टीम और दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसा जो ज़्यादातर टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर जो चीज़ें हैं दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ की टीमें हैं और हालातों को कंट्रोल करने के लिए लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। सीआरपीएफ की टीम है वो तैयार है बिल्कुल से, अगर यहाँ से लोगों की तरफ से आगे आने की कोशिश की जाती है तो शायद आगे चल के कार्रवाई भी इन लोगों के ऊपर की जा सकती है और लाठीचार्ज भी हो सकता है। जैसा कि सवेरे अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली पुलिस के एसीपी साफ कह चुके हैं कि अगर नियम और लॉ एंड ऑर्डर का कानून का पालन नहीं किया जाता प्रदर्शनकारियों की तरफ से तो दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो लाठीचार्ज भी कर सकती है लोगों के ऊपर जो कि यहाँ पर बुलडोज़र का प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं कि हम बुलडोज़र की कार्रवाई को नहीं होने देंगे और दिल्ली एमसीडी जो है वो गलत कार्रवाई कर रही है।
हमारे मुंह पे बुराई कर रहा है। देखो है देखिए पुलिस की दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज हो चुका है इन लोगों की तरफ से जो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश जिन लोगों की तरफ से की जा रही थी उन लोगों के ऊपर सीआरपीएफ की टीम और दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि और गिरफ्तार कर लिया गया है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को। देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही है और अमानतुल्लाह खान के ऊपर अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले ही एसडीएमसी के मेयर जो हैं वो एफआईआर दर्ज करा चुके हैं और आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है अमानतुल्लाह खान को, जो लगातार सवेरे से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि हम बुलडोजर की कार्रवाई को रोक कर रहेंगे। पर जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी और ये एक्शन लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब बैठे हुए थे उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही है पुलिस और इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से देखिए पुलिस ने अपनी वैन में बिठा लिया है अमानतुल्लाह खान को और अब उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है लाठी चार्ज के बाद। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कदम और जल्द अब ये देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो अमानतुल्लाह खान को साथ ले जा रही है। आप देखिए गिरफ्तारी कर ली गई है अमानतुल्लाह खान की दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरीके से सवेरे से कहा जा रहा था। देखिए दिल्ली पुलिस जो वैन है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन था वहाँ से अमानतुल्लाह खान को ले जा चुकी है। और देखिए रास्ते में जो भी वैन को रोकने का प्रयास करा जा रहा है जिन लोगों को भी द्वारा उन लोगों के ऊपर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस की वैन को रोकने का प्रयास कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और उन्हीं हालात देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों के ऊपर अभी लाठीचार्ज किया गया था जो माहौल था वो भी पूरी तरीके से शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से एक्शन लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और वहीं हम देखें तो किस तरीके से अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ले जा चुकी है, कस्टडी में ले लिया है, गिरफ्तारी कर ली गई है अमानतुल्लाह खान की। जिस तरीके से सवेरे से यहाँ पर लोगों के साथ उकसावे के नारे लगाए जा रहे थे अमानतुल्लाह खान की तरफ से और कहा जा रहा था कि एमसीडी की जो कार्रवाई है वो गलत हो रही है और बीजेपी जो है वो जानबूझकर राजनीति कर रही है। और उसी के चलते जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश यहाँ लोगों की तरफ से की गई और उसके बाद दिल्ली ने लाठीचार्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है अमानतुल्लाह खान को। अब देखते हैं यहाँ का माहौल क्या है। देखिए यहाँ पर जो सीआरपीएफ की टीम है, जो तमाम लोग हैं जो अभी भी लॉ एंड ऑर्डर या फिर हल्ला मचा रहे हैं, उनको भी नियंत्रित करने का काम सीआरपीएफ की टीमों की तरफ से किया जा रहा है। और जो सीआरपीएफ की टीमें हैं वो लोगों को यहाँ से ले जा रही है और कह रही है कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास यहाँ लोगों की तरफ से ना किया जाए। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की जो टुकड़ियाँ हैं वो लगातार माहौल को शांत करने के लिए लोगों को शांत करने के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की टीम यहाँ पहुंची थी और वही चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से माहौल बिगाड़ने का प्रयास और आगे घुसने की कोशिश की गई थी यहाँ प्रदर्शनकारियों की तरफ से। पर समय रहते ही दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने हालातों को नियंत्रण में लिया है। देखिए जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे और जैसा कि सीआरपीएफ की टीम के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनकी तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया है, तो तमाम जो लोग हैं वो भी अपनी चप्पलें यहाँ छोड़कर चले गए हैं। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि भारी मात्रा में यहाँ पर महिला सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। यहाँ बैठे थे जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई उनको फिर गिरफ्तार करके ले गई है दिल्ली पुलिस। और यहाँ जो तमाम महिला है वो विरोध कर रही है कि हमने पत्थरबाजी नहीं की। पर वहीं हम आपको सबूतों के आधार पर दिखाएं तो किस तरीके से यहीं पर पत्थर पड़े हुए हैं। देखिए किस तरीके से पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर और यही पत्थर बरसाए गए हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। उधर सीआरपीएफ की टीमें खड़ी हैं। देखिए जो महिलाएं कह रही है कि हमारी तरफ से नहीं, ये देखिए ये देखिए फिर से जो महिलाएं हैं गिरफ्तारी की। पत्थर मार के बच्चे को वीडियो कर दिया। आज उसको छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से गालियां सिखाई गई है।
देखिए जहाँ पर ये जो महिलाएं हैं फिर से एक बार हल्ला मचा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये देखिए महिलाएं जो हैं वो फिर से बाहर निकलकर सामने आ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ की जो महिला टुकड़ी है वो भी सामने आ रही है, क्योंकि महिलाओं को भेज रखा है यहाँ पर आगे और उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ की जो टीम है वो, ये देखिए सीआरपीएफ की टीम पहुँच गई है इन लोगों को गिरफ्तार। देखिए इन लेडीजों को भी देखिए महिलाओं को भी डिटेन कर लिया गया है, जो भी यहाँ पर खड़े होकर कह रही थी कि हमारे ये देखिए सीआरपीएफ की टीम इन महिलाओं को भी ले जा रही है। ये देखिए देखिए सीआरपीएफ की टीम की तरफ से उन महिलाओं को भी यहाँ से पकड़ लिया गया है जो कि यहाँ पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रही थी और कह रही थी कि गलत कार्रवाई की जा रही है, पुलिस ने हमारे ऊपर पत्थर बरसाए हैं, इस तरीके की चीज़ें इन महिलाओं की तरफ से की जा रही थी। सीआरपीएफ की टीम की तरफ से लगातार इन लोगों की तरफ से एक्शन लिया गया इन लोगों को लेकर, जो कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। आपको बता दें कि पहले एक बार पत्थरबाजी के बाद भी फिर से कई बार पत्थरबाजी की गई है और इसीलिए सीआरपीएफ की टीम के साथ साथ दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो बार बार पर कार्रवाई कर रहे हैं कि माहौल को बिगड़ने ना दिया जाए। पर उसके बावजूद भी ये देखिए इसी पत्थर को लेकर जो महिलाएं थी वो यहाँ पर ये कह रही थी कि पत्थरबाजी नहीं की गई है, दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजी की है। यही वो जगह है जहाँ पर ये देखिए ये जो लोग हैं, लोगों की चप्पलें पड़ी हैं, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और यही लोग हाथों में कितने बड़े बड़े पत्थर लेकर खड़े थे, किस तरीके से पत्थर दिल्ली पुलिस के ऊपर यहाँ से बरसाए गए हैं। और अब अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है इस पत्थरबाजी को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की तरफ से पत्थर बरसाए गए, आज अगर कार्रवाई की जा रही है, डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है, तो महिलाएं कह रही है कि हमने पत्थर नहीं बरसाए हैं। इस तरीके से आरोप यहाँ इन लोगों की तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ लगाए जा रहे हैं। देखिए पूरे रोड पर पत्थर बिखरे पड़े हैं जो कि दिल्ली पुलिस के ऊपर इन लोगों की तरफ से बरसाए गए हैं और इन्हीं पत्थरों के कारण दिल्ली पुलिस की जो जवान है, जिनके बारे में हमने आपको दिखाया था कि उनके पैर किस तरीके से खून में लथपथ था और खून पे उनके पैर में चोट लगी थी, सिर्फ इन्हीं पत्थरों की वजह से जो पत्थर यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से बरसाए गए थे। सीआरपीएफ की टीम और दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, तो वहीं कुछ लोगों को घर में भेज दिया गया है। पर उसके बावजूद भी पूरे में सीआरपीएफ की टीम और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं कि व्यवस्था और माहौल को कहीं फिर से एक बार इन लोगों की तरफ से बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। और इसीलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की टीम और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर कि व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को कायम सीआरपीएफ की टीम और दिल्ली पुलिस के द्वारा रखा जा सके।